आप देख रहे होंगे कि आए दिनों खबरें आ रही हैं कि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के कार्यकर्ता अमराठी भाषिक लोगों को मारपीट कर रहे हैं। उनको एक प्रकार से बेइज्जत कर रहे हैं, अपमानित कर रहे हैं, यह बोल के कि आप लोगों को मराठी नहीं आती। ठीक बात है, कुछ लोगों को मराठी नहीं आती होगी, नए आए होंगे, रोजी-रोटी की तलाश में आए होंगे। इसका ये मतलब नहीं कि वो मराठी का सम्मान नहीं करते, करते हैं। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह है कि वो सीखें कैसे? सिखाएगा कौन? जिस व्यक्ति की रोज़ की इनकम ही 200-300 रुपए है, वो ठेला लगाता है, रिक्शा चलाता है, कोई और छोटे-मोटे मज़दूरी करता है, वो कैसे सीखे? तो हमारे दिमाग में आइडिया आया कि हम उन्हें सिखाएँगे, हम व्यवस्था करेंगे, हम एक अच्छा ट्यूटर पकड़ेंगे जो मराठी भाषा में अच्छे से उनको सिखाएगा और हम उस पर एक नारा भी दिए हैं कि वो आपको मारेंगे, पीटेंगे और सिखाएँगे भी नहीं और हम आपको प्यार भी करेंगे और मराठी सिखाएँगे भी क्योंकि हम मराठी खुद अपने आप को समझते हैं। ठीक है, हमारा जन्म उत्तर प्रदेश में कहीं हुआ होगा, बिहार में हुआ होगा, राजस्थान में हुआ होगा, लेकिन हम अब यहाँ रहते हैं तो हम भी अब मराठी मानुस ही हैं। तो वो आपको मारेंगे, पीटेंगे, हम आपको सिखाएँगे। यही तो फ़र्क है ना, उनके और हमारे संस्कार में। तो ये एक संकल्पना है। अब बहुत सारे लोगों के फ़ोन आने शुरू हुए हैं। अब धीरे-धीरे सबका डेटा इकट्ठा होगा, फिर सबको हम सिखाना शुरू करेंगे और लोगों के बीच में जाएँगे और कहेंगे कि मराठी सीखिए। 40-40 साल से, 30-30 साल से जो लोग हैं, वो तो बोलते ही हैं। हम सब तो बोलते ही हैं। लेकिन जो 1 साल से है या ट्रांसफ़र होके कहीं से आया है या बैंकों में काम करता है या कोई इंटरनेशनल मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता है, तो स्वाभाविक सी बात है वो किसी और राज्य से आया है। उनको सिखाने की हमारी दिलचस्पी है कि आप लोग यहाँ सीखिए और मराठी का सम्मान करिए। और वो नहीं सिखाएँगे मार से, वो नहीं सिखाएँगे मार से, हम आपको सिखाएँगे प्यार से। तो ये संकल्पना हमने शुरू की। नहीं, 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 इसको वोट की राजनीति से आप मत देखिए। सिर्फ़ दुःख होता है जब हम कोई वीडियो देखते हैं, किसी में मारा जा रहा है किसी गरीब को, इसलिए कि उसको नहीं आती। लेकिन आपने कभी वो कहा कि अरे भाई तुमको नहीं आती तो हम सिखाएँगे, आइए हम व्यवस्था, वो तो आपने किया नहीं। आप उनको मारते हैं, बेइज़्ज़त करते हैं और कहते हैं कि माफ़ी माँगो। अरे माफ़ी माँगने की जगह आप उनको कहिए कि सीखो, आप वहीं उनको बिठा के सिखाओ। क्यों नहीं सीखेंगे? लोग सीखते हैं। बहुत सारे हम सब जब विदेश जाते हैं तो अंग्रेज़ी नहीं बोलते हैं, बोलना ही पड़ता है, सीखना ही पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें हैं बट अब ये महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की हालत आप देख ही रहे हो। एक विधायक भी आज उनके पास नहीं है, सांसद नहीं, यही कारण है। ना उनको मराठी पसंद करता है, ना अमराठी पसंद। दरअसल ये भारतीय जनता पार्टी का सय है मनसे को, क्योंकि गंगाधर ही शक्तिमान है। बीजेपी पहले मरवाती है, फिर बीजेपी आके उनके जख्मों पे मलहम लगाती है और वोट ले लेती है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, बिहार में बीजेपी के समर्थन की सरकार है, महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार है। फिर भी अगर उत्तर भारतीय अमराठी मार खा रहे हैं तो ये बीजेपी का ही बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। ठीक है, हम मराठी सिखाएँगे, मराठी बोलेंगे,